शिन्हुआ हाई स्कूल। कहने को तो ये एक शिक्षा का मंदिर था, लेकिन असल में ये अमीर और रसूखदार लोगों का एक ऐसा महल था जहां आम इंसानों का कदम रखना भी गुनाह माना जाता था। स्कूल के आलीशान लोहे के गेट के सामने हर सुबह देश की सबसे महंगी गाड़ियों का मेला लगता था। चमचमाती फेरारी और रोल्स रॉयस से उतरते हुए वो रईस बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगते थे। लेकिन इस पूरी सल्तनत पर स्कूल के मैनेजमेंट का नहीं, बल्कि 4 लड़कों का राज चलता था। उन्हें पूरी दुनिया F4 यानी फ्लावर 4 के नाम से जानती थी। ये देश के 4 सबसे बड़े बिजनेस घरानों के इकलौते वारिस थे, हैंडसम, बेहद अमीर और उतने ही बेरहम। उसी सुबह स्कूल की गगनचुंबी इमारत की छत पर एक खौफनाक मंजर चल रहा था। ली मिन्हा नाम का एक छात्र छत की कगार पर खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो थर थर कांप रहा था। नीचे मैदान में सैकड़ों छात्रों की भीड़ जमा थी, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। हर कोई अपने हाथ में आईफोन लिए हंसते हुए उसकी तस्वीरें खींच रहा था और वीडियो बना रहा था। असल में मिन्हा को F4 का रेड कार्ड मिला था। शिन्हावा स्कूल में रेड कार्ड मिलने का मतलब था तबाही। इसका इशारा मिलते ही पूरा स्कूल उस छात्र का दुश्मन बन जाता था। उसे तब तक प्रताड़ित किया जाता था जब तक कि वह स्कूल छोड़ न दे या अपनी जान न दे दे। ठीक उसी वक्त स्कूल के परिसर में गीम जानदी नाम की एक लड़की अपनी पुरानी साइकिल का पैडल मारते हुए दाखिल हुई। जानदी एक बेहद साधारण परिवार से थी। उसके पिता की एक छोटी सी लॉन्ड्री, कपड़े धोने की दुकान थी। वो यहाँ एक अमीर छात्र के ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े डिलीवर करने आई थी। भीड़ और शोर शराबा देखकर जानदी रुकी और उसने ऊपर देखा। छत पर लड़के को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने पास खड़ी एक लड़की का कंधा हिलाकर पूछा, अरे वो लड़का वहाँ क्या कर रहा है? कोई पुलिस को क्यों नहीं बुला रहा? लड़की ने बड़े अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है। उसने F4 से पंगा लिया था, अब उसका मरना तय है। यह सुनते ही जानदी का खून खौल उठा। उसे समझ नहीं आया कि ये अमीर बच्चे इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। उसने बिना सोचे समझे कपड़ों का पैकेट सीने से लगाया और सीधे छत की सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। छत पर हवा तेज थी। मिन्हा रोते हुए अपनी आंखें बंद कर चुका था और जैसे ही उसने कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी छत का भारी दरवाजा धक्के से खुला। जानदी हांफती हुई अंदर आई और चिल्लाई, रुक जाओ। मिन्हा ने चौंक कर पीछे देखा। तुम कौन हो? दूर रहो मुझसे, मुझे मरने दो। जानदी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? इस मामूली से स्कूल और उन बदतमीज लंडकों के लिए तुम अपनी जान दे रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी की कीमत बस इतनी ही है? तुम नहीं जानती, मिन्हा चीखा। इस रेड कार्ड के बाद उन्होंने मेरा जीना नर्क बना दिया। मुझ पर कचरा फेंका, मुझे जानवरों की तरह पीटा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कहते कहते मिन्हा का पैर फिसल गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगा। नहीं, जानदी ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने कपड़ों का पैकेट हवा में उछाल दिया और आगे कूदकर आखिरी सेकंड में मिन्हा का हाथ पकड़ लिया। जानदी की ग्रिप मजबूत थी, लेकिन मिन्हा का वजन उसे भी नीचे खींच रहा था। जानदी ने अपने दांत भींचे, अपनी पूरी ताकत लगाई और चिल्लाई, ऐसे हार मत मानो, जियो और उन घमंडियों को सबक सिखाओ। अपनी आखिरी ताकत झोंकते हुए जानदी ने मिन्हा को ऊपर खींच लिया। दोनों छत की सुरक्षित जमीन पर आ गिरे। दोनों की सांसें फूल रही थी, लेकिन मिन्हा की जान बच चुकी थी। नीचे खड़ी भीड़ में सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह पूरे देश के अखबारों और टीवी चैनलों पर सिर्फ जानदी की तस्वीरें थीं। हेडलाइन चमक रही थी, वंडर वुमन, एक साधारण लॉन्ड्री गर्ल ने शिन्हावा के छात्र को बचाया। शिन्हावा ग्रुप की हर तरफ थू थू हो रही थी। अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने रातों रात एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने जानदी को शिन्हावा हाई स्कूल में स्विमिंग स्कॉलरशिप दे दी, ताकि दुनिया को लगे कि वे गरीबों की मदद करते हैं। जानदी के माता पिता खुशी से पागल थे, लेकिन जानदी जानती थी कि वह शेरों की मांग में कदम रखने जा रही है।